8,000 साल पहले जब धरती पर कोई महल नहीं थे, लोग मिट्टी और पत्थर से बने घरों में रहते थे। नदियों के किनारे बसे गांवों में जिंदगी सादगी से चलती थी। जंगलों की सरसराहट में कहानियां गूंजती थीं और इंसान अपने दिल की सच्चाई और नेकियों से पहचाना जाता था। उन्हीं दिनों एक सच्ची दास्तान घटी थी, एक ऐसा किस्सा जो आज भी रूह को छू जाता है। यह कहानी है अजीम की एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान, जिसकी नेकी ने एक बेजुबान का दिल जीत लिया और उसे तकदीर के तख्त तक पहुंचा दिया। आइए सुनते हैं ये अनमोल कहानी। बहुत पुराने जमाने में एक गांव था जिसका नाम था गरिमा। वहां एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था जिसका नाम था अजीम। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसकी रोजी रोटी जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने से चलती थी। अजीम ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न किसी का दिल दुखाया। वह हर किसी की मदद करता था और हर रोज अल्लाह से दुआ करता कि उसके दिन भी बेहतर हो जाए। एक दिन अजीम जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक जख्मी हिरण पर पड़ी। हिरण के पैर में तीर गड़ा हुआ था और वह जमीन पर तड़प रहा था। अजीम ने बिना कुछ सोचे लकड़ियों का बोझ नीचे रखा, अपना कुर्ता फाड़ा और हिरण के जख्म पर बांध दिया। फिर उसने तीर को धीरे से बाहर निकाला और पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाया। हिरण ने कमजोर आंखों से अजीम को देखा, जैसे वह उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार हो। अजीम ने उसे अपने कांधों पर उठाया और गांव के करीब एक सुरक्षित जगह पर ले गया। अगले 3 दिन अजीम उसी हिरण की देखभाल करता रहा। उसे पत्तों की छाया में सुलाता, घास खिलाता और पानी पिलाता। तीसरे दिन हिरण चलने फिरने लायक हो गया और एक सुबह वह चुपचाप जंगल की ओर लौट गया। अजीम ने सोचा शायद वह हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उसके दिल को सुकून था कि उसने एक जान बचाई। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि सल्तनत का बादशाह शिकार के लिए इसी इलाके में आने वाला है। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने जगह जगह सफाई की और अच्छे कपड़े पहने ताकि बादशाह पर अच्छा असर पड़े। बादशाह आया तो गांव के बुजुर्ग सरदार ने सभी से उसका परिचय करवाया। तभी अचानक बादशाह का घोड़ा बिदक गया और बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। कोई भी पास जाने की हिम्मत न कर सका, मगर अजीम बिना डरे दौड़ पड़ा। उसने बादशाह को सहारा दिया, उसका जख्म अपने साफ कपड़े से बांधा और पानी पिलाया। बादशाह ने अजीम की बहादुरी और नरमी की तारीफ की और उसे अपने साथ महल चलने का कहा। महल में उसका इलाज करवाया गया और बादशाह ने अजीम से पूछा कि वह क्या इनाम चाहता है। अजीम ने सर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ के लिए दवा और खाने का इंतजाम हो जाए। बादशाह मुस्कुराया और बोला, ऐसे नेक लोग अब बहुत कम बचे हैं। कुछ दिन बाद बादशाह ने अजीम को गांव का निगरान बना दिया। उसके लिए एक छोटा सा मकान, जमीन और एक स्थायी वेतन तय किया। वक्त गुजरता गया। अजीम ने अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाया। फिर एक दिन बादशाह ने अजीम को शिकार पर चलने का न्योता दिया। वे जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, एक हिरण सामने आ गया। बादशाह ने तीर कमान उठाया, मगर तभी वह हिरण अजीम के करीब आकर रुक गया। हिरण ने अपना सिर अजीम के पैरों में झुका दिया, फिर पलटकर जंगल की तरफ भाग गया। यह वही हिरण था जिसे अजीम ने महीनों पहले बचाया था। बादशाह यह सब देखकर हैरान रह गया और बोला, अब मैं जान गया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। एक बेजुबान जानवर ने जिस नेकी को याद रखा, वह हम इंसानों को भी एक बड़ा सबक दे गया। अजीम की आंखें भीग गईं, मगर उसका दिल सुकून और खुशी से भर गया। अखलाकी सबक नेकी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हमें बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा होता है।